हाय लवली पीपल आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में तरक्की करें, सक्सेस हासिल करें, जो भी आपके शत्रु हैं वो आपसे दूर रहें और आपकी लाइफ में जो भी प्लानिंग आप करते हो अपने फ्यूचर की सक्सेस के लिए वो आपको हासिल हो, उसमें आप सक्सेस हासिल करें। तो ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है, मेरे ऑल सब्सक्राइबर के लिए, मेरे ऑल व्यूवर्स के लिए जो भी आते हैं यहाँ पे आपसे सभी से, कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो या तो आप भूल जाते हैं रीडिंग कर देखते देखते, तो जब भी आपको याद रहे बीच में तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मोस्ट वेलकम। आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर के थॉट्स के ऊपर, आपके पार्टनर को क्या लगता है एंड इन बिटवीन अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और निकल के आती है तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। आपके करियर के बारे में भी अगर हमें कार्ड निकालने होंगे तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट अभी हम बात करेंगे आपके पार्टनर के करंट एनर्जी की फॉर यू। तो जितने भी अपने पार्टनर की एनर्जी के लिए देखना चाहते हैं सो वो यहाँ पर वीडियो में बने रह सकते हैं आखिरी तक। कुछ रेमेडीज़ होंगी तो आई विल प्रोवाइड यू। इंस्टाग्राम @tarot मेघा 1111 मेरी आईडी है, वहाँ पे मुझे संपर्क करें, डीएम करें और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगी। फिर हम आपके जो भी सेशन होगा 1 आवर का सेशन होता है, डिटेल रीडिंग होती है, उसमें रेमेडीज़ भी होती हैं सो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नाउ बैक टू द रीडिंग। आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनका जल्दी से फेस इमेजिन कीजिए एंड दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। All sign reading, timeless reading, any background noise, any background noise please avoid। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी पिक कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए इन फ्यूचर। जब भी मेरे व्यूअर्स को वीडियो मिले, आज मिले, कल मिले, साल बाद मिले, सालों बाद मिले, व्हाट द एनर्जी ऑफ देयर पार्टनर, यूनिवर्स टेल देम, Archangel Michael, tell them बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स के जो पार्टनर है ना वो अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर कम फोकस्ड कर रहे हैं। अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने में उनका ज़्यादा ध्यान है या अपनी लग्जरी लाइफ को ज़्यादा फुलफिल और फ्रूटफुल बनाने में उनका ज़्यादा ध्यान है। और मेरे व्यूअर्स की तरफ उनका ध्यान भाई मुझे कम लग रहा है। तो आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता तो चुन लिया है, बट इनको यह अक्ल नहीं आ रही है कि भाई जब तुम अपने पार्टनर के साथ ही अच्छे से नहीं रहोगे या अपने पार्टनर को ही ट्रीट बैडली करोगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे पूजा पाठ करना लेकिन अपने ही पार्टनर को ऐसा फील कराना कि वो आपकी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं रखता, ऐसे पार्टनर नार्सिसिस्ट होते हैं जो अपने को तो ऊंचा उठा रहे हैं समाज की नज़रों में। इनका फोकस मोस्टली सोशल जगहों पे ज़्यादा है, दूसरों को इम्प्रेस करने में। दूसरे के कपल और पार्टनर के सामने ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको बहुत ही अपना एक ऐसा साइड दिखाता है कि कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांगो, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं हेल्प करूँगा या करूँगी। तो हमेशा इनका जो फोकस रहे वो आउट ऑफ हाउस है, घर के अंदर इनका फोकस उतना है नहीं जितना होना चाहिए। तो ये इस रीडिंग से निकल के आ रहा है टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द डेक में। तो पार्टनर आपके ना उतने मुझे स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। वेल्थ अर्न कर लिया है भाई, पढ़ाई अच्छी करी है या कह सकते हैं कि अपना पैसा बनाया है बिजनेस के थ्रू, दिमाग अच्छा है, लेकिन वो दिमाग आपके प्रति सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ फेरा हुआ है बिल्कुल ही। लेट्स फाइंड आउट अदर। जजमेंट आ गया भाई, पहला ही कार्ड जजमेंट का है। वाह, पहला ही कार्ड जजमेंट का है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि ये आपके पार्टनर कुछ अनाउंस करना चाहते हैं आपको। नंबर 20 इज़ देयर, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर जजमेंट देना चाहते हैं आपको। इनको इनकी गलती का कर्मा तो हिट हो ही गया है, प्लस अब इनको पता चल रहा है कि जब कोई अपनी बात कहना चाहता है, इन्होंने ना बहुत आपने इनसे प्रेयर करी, बोला मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी भी बात सुन लो, मैं भी क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। आपका पक्ष इन्होंने कभी सुना ही नहीं और हमेशा इनके ये दूसरों के देवता बने रहते हैं। दूसरे लोग इनसे देखो कैसे मांग रहे हैं और ये यहाँ पर एंजल की तरह उनको गिवर बने हुए हैं, ठीक है। और आपके प्रति तो इनका एक नेचर जो है वो बिल्कुल ही डामाडोल है। इनकी मदर के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव है, बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं या बड़ी लेडी है, कोई एल्डर है, तो ये उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। और ये लेडी जो है ना, ये इसका जो एक वे ऑफ टॉकिंग है और जो एक नियत कह सकते हैं, नियत वो बेसिकली पैसों के लिए है, ठीक है। और ये गद्दी ये बनी रहे, ममता प्यार केयर ये सब जो बन रहा है ये सब इसलिए बन रहा है ताकि वो अथॉरिटी में रहे और आप उस अथॉरिटी में ना आ पाए। मुझे अफ़सोस है कि यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में आपकी जो एक एनर्जी है वो मुझे कहीं भी फील नहीं हो रही है। उनके घर वाले, इनके जो फैमिली है और इनके जो कॉलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनकी एनर्जी, उनका मैनिपुलेशन और उनकी
गुडविल, अथॉरिटी आपके पार्टनर की लाइफ में पूरी तरह से हावी है। आप इंतज़ार करते रहते हो कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, आप वेट करते हो, आप प्रेयर भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो। आपने भगवान से भी कहा है कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, अब मुझे जजमेंट चाहिए। सो आपके लिए जजमेंट तो आ ही गया है। ये पास्ट का कार्ड है, ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बट बाद में आएगा। क्लेम द एनर्जी राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखाता है यू आर अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। आपने भी पैसा कमाया है, आपके पास भी पैसा है, या आप भी धनी हो नेचर के, लेकिन आप ना शो ऑफ नहीं करते हो। आपको किसी को बताना नहीं है कि भाई मैं ऐसी हूँ या वैसा हूँ, लेकिन आपको बड़ा जज किया जाता है, आपके बारे में बड़ी गंदी बातें बोली जाती हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर के सामने ही अगर कोई कुछ गलत भी बोल दे तो ये पर्सन ऐसा है कि ये आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेगा। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर की जो एनर्जी और थॉट्स हैं आपके लिए वो ये है कि आप जो हो वो ज़िद्दी हो, आप अपने बारे में स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा घमंड है आपको, आपको अपने देवी देवता जिसको भी आप पूजते हो उन पे ज़्यादा घमंड है आपको। और आपका ये जो स्ट्रगल है ना, जैसे पर्सन के आप दाढ़ी देखिए वाइट हो चुकी है, पैरों में देखिए लोहे के बूट है, क्या आप पैरों में लोहे के बूट लेके चल सकते हो? नहीं। तो आपने अपनी ज़िंदगी ना बहुत संघर्षों से आपने ये हासिल किया है अथॉरिटी। अथॉरिटी किस चीज़ की? भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं इसको अपने हिसाब से जीऊँगी या जीऊँगा, मैं किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी फैमिली को अपनी फैमिली में रखो। मेरा एक रिश्ता है आपसे, अगर आप वो रिश्ता मुझे दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो टाटा बाय बाय। ये आपका एक एटीट्यूड है और ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। इमोशनल आप भी हो, लेकिन इनको जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है आपके से दूर जाने के लिए, ये उसको समझ नहीं पाते। थोड़े से पार्टनर के लिए ये शब्द सही होगा कि आपका पार्टनर बेवकूफ़ है, जो आप जैसे व्यक्ति को छोड़ के किसी और व्यक्ति को सुनता है और व्यक्ति से सलाह लेता है। आप तो इतने टैलेंटेड व्यक्ति हो, यहाँ पर अपने आपके ये बूट्स बता रहे हैं कि आपने इतना लाइफ में स्ट्रगल और लोगों को देखा है और दुनियादारी देखी है कि आपको उसका प्रसाद भी मिला है अपने कर्मों का। और यही प्रसाद है कि आप स्पिरिचुअल हो, ऑकल्ट साइंस में हो, इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, कोई ना कोई चीज़ आप सीख रहे हो, रेकी सीखी होगी आपने, शायद हीलिंग करते हो, आप दूसरों की बता देते हो कि चीज़ें कैसी हैं। तो आपने दूरदृष्टि अभी आपकी एक भगवान ने दी हुई है। तो आपसे कोई सलाह नहीं करेगा तो कौन लेगा? हो सकता है लोग आपसे सलाह लेते हो, लेकिन आपका ये पार्टनर है अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। तो ये आपके जो पार्टनर है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। बदलना पड़ेगा ना जब लाइफ में स्टकनेस होगी। आपका पार्टनर ना आपके प्रति आना चाहता है, लेकिन इससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद आपने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं इनके। आपको मिस करते हैं, चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन इनकी बातचीत जो भी होती है ना वो अप टू द मार्क नहीं होती। शायद इनको ना शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं आता, बात करनी ही नहीं आती, इनके मुँह से शब्द ही नहीं निकलते, ये कुछ कह ही नहीं पाते आपको, कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर पाते। कुछ भी आपसे आप कुछ सामने से चलो थोड़ा मैसेज आ गया तो आप चलो रिप्लाई करने लग गए अगर इनको, तो फिर से वही जोन आ जाता है। सो यहाँ पे स्पेल का कार्ड भी है, ब्लाइंड किया हुआ है इनको, क्रॉस किए हुए हैं हैंड इन्होंने, ये आपके लिए ठहर चुके हैं। ये जो क्रॉस हैंड है ये इनके ज़िद्दपने को दिखाते हैं, ये ठहरा हुआ पानी इनके इमोशनलेस और कोल्ड बिहेवियर और नमनेस को दिखाता है। नंबर 2 टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये बैल बुद्धि बोलते हैं ना ऑफेंड मत होना। तो ये इस टाइप के लोग हैं, ठीक है। मतलब इनको ना चाँद उल्टा ही नज़र आता है, जैसे ये है, हर चीज़ उल्टी बोलेंगे, जो आप बोलोगे उसका उल्टा ही बोलेंगे, अपोजिट ही बोलेंगे। अपोजिट कर दिया इनको बिल्कुल। इनकी फैमिली ने कह सकते हैं, मदर इन लॉ ने कह सकते हैं, मदर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और फादर इन पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। जजमेंट के नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल, जो शोज़ करता है कि जजमेंट जो आया है आपकी लाइफ में ये आया है, जो ये गिव एंड टेक चल रहा था मनी का, विचारों का और आपके प्रति आपकी बुराई करने का, इस पर अब पॉज लगने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर अब ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये इनके थॉट है, ये चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इन्होंने अब थोड़ा सा रुक कर ठहराव इनके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, और ये ठहराव ही शायद फ्यूचर में आपके ये नज़दीक आएँ, ज़्यादा बात करें, क्लोजनेस को बढ़ाएं। पर क्या आप अब उसके लिए रेडी हो, ये तो आपका डिसीजन है। पर पार्टनर के क्योंकि हम थॉट्स पढ़ रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है। नाउ ही डोंट नो द पाथ एंड रूट हाउ टू कैच यू एंड नाउ। ओके, देखिए मदर कार्ड के नीचे क्या है, मैनिपुलेशन का कार्ड है, ठीक है। दिस लेडी मैनिपुलेट योर पर्सन वेरी एफिशिएंटली, शी इज़ मास्टर इन दिस, शी और ही, ओके, जो भी होंगे। दिस पर्सन इज़ एल्डर, ये आपके पर्सन से काफ़ी बड़ी है उम्र में। ये मदर की एनर्जी भी दिखाता है, सिस्टर की एनर्जी भी दिखाता है, जो बड़ी हो, बड़ी बुआ हो, बड़ी
हो सकता है बुआ हो को के अलावा जेठानी हो, कोई नेबरहुड में हो या फिर इनकी बॉस हो। सो ये देयर इज़ अ मैनिपुलेशन इज़ कैरी ऑन। और यहाँ पर ये एक हिडन, ये ना आपके ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करते हैं बिल्कुल छुप के वार करते हैं। आपको हस्बैंड को आगे कर देते हैं, आप पीछे रह जाते हो। आपको भी पीछे कर देते हैं और खुद भी पीछे रहते हैं और आपके हस्बैंड को आगे कर देते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। आपको आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा। और आपके पार्टनर आपको ऐसा अपना रूप दिखाते हैं अथॉरिटी में रहने का। आपके बारे में कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ब्लाइंड है। आपके लिए चीज़ों को रोक के रखा हुआ है। आप सोचने लग गए हैं, जजमेंट के नीचे कार्ड है, मैनिपुलेशन को थोड़ा थोड़ा समझने लग गए हैं। अब ये अपनी फैमिली को पाने के लिए प्रेयर कर रहा है ये बंदा, या कह सकते हैं गर्ल या वुमेन जो भी हो आपके पार्टनर। इनको अभी ये प्रार्थना करने की नौबत आ गई है भाई। इनको अब ज़रूरत पड़ रही है कि अभी ये भगवान से प्रार्थना करें कि भाई आपका जो पार्टनर है कहाँ ये ऐसा अथॉरिटी में आपको दिखा रहे थे अपने आप को, ठीक है, ईगो दिखा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे। बट अब नाउ दिस पर्सन इज़ प्रेइंग कि देखो पहले आपने बहुत प्रे किया है ना गॉड से। आपने बोला भगवान मुझे ये सब चीज़ें ला के दो, मेरा पार्टनर ला के दो, मेरी लाइफ को सेटल करो। बट अब आपने अपनी ज़िंदगी को शायद मोटिवेट कर लिया है। अब आपके पार्टनर की वही कंडीशन भगवान दे रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं। अब आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार तो है, बट अब इसको रूट नहीं पता है। नो रूट इज़ देयर। एंड अगेन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे कोई मदर इन लॉ की एनर्जी डेफिनेटली है, बड़ी सिस्टर की एनर्जी डेफिनेटली है। ये लोग यहाँ पर इनको बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन सुनाते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें इस पर्सन के पास जाना है, तुम्हारे यानी आपके पास जाना है आपके पर्सन को, तो आपसे सब कुछ रिश्ता तोड़ ताड़ के जाए। और ये उनको ना ये कोई तराजू में नहीं तोलते कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। जो मुंह में आता है ये बोलते चले जाते हैं। और आपका पार्टनर रिश्ते ख़राब ना हो बेचारा इसी में लगा हुआ है, सही गलत को पहचान नहीं पा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब अर्जुन को भी ऐसी दुविधा हुई थी। उसको लगा कि सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन पर धनुष कैसे चलाऊं, मैं उनको कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया था गीता का कि जब आपके सामने धर्म खड़ा हो ना और रिश्तेदार खड़े हों तो आपको धर्म को चुनना चाहिए। आपके पार्टनर को अपनी धर्म पत्नी को चुनना चाहिए। अगर आप वाइफ हैं और अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में हैं, अपनी बड़ी सिस्टर के इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है, अपनी भाभी के इन्फ्लुएंस में हैं, तो फिर आपको अपनी धर्म को चुनिए, जो आपका धर्म है उसको चुनिए। और हस्बैंड हो तो अपने फैमिली का बोझ अपने कंधों से निकाल कर अब आपकी फैमिली है उसको बनाइए, ठीक है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक फैमिली तभी बनी रहती है जब हस्बैंड सपोर्ट करे, वाइफ सपोर्ट करे। बच्चों को आप बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको सही गाइडेंस मिले। ऐसा नहीं कि पति पत्नी को अनसेंट बोल रहा है और किड्स सुन रहे हैं तो बच्चे माँ की इज़्ज़त नहीं करते। उसी तरह अगर वाइफ हस्बैंड को अगर कुछ बोलेगी बच्चों के सामने तो फिर बच्चे हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करेंगे। पर दोनों में ही क्या हो रहा है कि बच्चा ना माँ की इज़्ज़त करेगा ना बाप की इज़्ज़त करेगा। तो बच्चा जो बड़ा होगा फिर वो कुछ अलग ही जोन में, उसको डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, पेट की समस्या, साइकोलॉजिकल चीज़ें उसको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बट सबके ऊपर आपका है आत्मसम्मान। अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है फिर तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। और आपने बोला है इसी वजह से, यही रीज़न है। अगर क्योंकि कॉपरेट तो आपने किया है, ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत मैनिपुलेशन में, बहुत हार्डशिप में अपना काम किया है। आप बीमार भी बहुत पड़े हो, प्रे करिए आपने कि मैं ठीक हो जाऊँ, है ना। आपके ऊपर क्रियाएँ भी करी गई हैं। आपके पार्टनर के करंट थॉट क्या हैं आपके लिए? आपके पार्टनर के करंट थॉट, ओके आपके पार्टनर के करंट थॉट ये है कि आपके बीच में और उनके बीच में जो वर्बल फाइट हुई है ये उसको सॉल्व कैसे करें, ये सोच रहे हैं इस वक्त। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। ओके ये आपको कोई इमोशनली गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आजकल आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। कोई साइन है इनके पास आपका जिसको ये देखते हैं। इनके हाथों में कोई चीज़ है आपकी, लॉकेट हो सकता है या कुछ ना कुछ आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट है जिसको ये बार बार देखते हैं। परफ्यूम भी हो सकता है। एंड ये पीस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत लड़ लिए, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर 7-8 सालों से परेशान हैं, ठीक है। तो अब ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ अब शॉर्ट आउट हो और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पर ये जिन लोगों को बहुत सारा पैसा लुटा रहे थे अब अपना पैसों को अपनी तरफ खींचने की इनकी प्रवृत्ति है। नंबर 6 वर्गो इज़ देयर। ऑफकोर्स जो आप कमा रहे हो आपको सोचना पड़ेगा, उसका हिसाब देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा भाई मेरी मेहनत है। आप जो भी जॉब में जाते हो सुबह उठ के, आप जो वक्त बिताते हो, आप जो मेहनत करते हो, उस पैसे में आपका हक है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पैसा मुझे मेरी फैमिली के ऊपर लगाना है या मुझे उसे लुटा देना है। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके जो पार्टनर हैं वो अपने पेरेंट्स पे पैसा लुटा रहे थे या अपने किसी फ्रेंड को फालतू का उन्होंने लोन दे रखा या वो दे रखा, तो अब वो वापस उसको लेंगे। तो फिनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, करियर में ज़्यादा ध्यान देंगे अपना।
आपके साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे? लेट्स फाइंड आउट। आपके साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे? ओके, आप ही अपने रिश्ते को लीड करोगे, द हाई प्रीस्ट। अब शायद आपने अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया है इनसे, एंड अभी आप इनकी तरफ जाना नहीं चाहते। मुझे बहुत लोगों की फीलिंग आ रही है, आपने अपना खुद को ही कंप्लीट कर लिया, यिंग यांग। कभी आप बहुत परेशान थे और आज आप अपने आप को बहुत ऊंचा उठा चुके हो। कुछ बुक्स रीड करी है, कुछ कुछ आपने डिग्रीज हासिल की है, कुछ ना कुछ आपने अपने स्किल्स में ऐड ऑन किया है, अपने बिजनेस पे ऐड ऑन किया है, मुनाफा कमा रहे हो, एंड अपने आप में काम हो गए हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, अपने सीक्रेट्स को अपना रख रहे हो, सीक्रेटिव हो गए हो। एंड नंबर सेकंड, टॉरस की एनर्जी। टॉरस बहुत आया है, टॉरस की एनर्जी बहुत आई है, ठीक है। आपके पास अब आपका खुद का पैसा आ रहा है, खुद की सक्सेस आ रही है, तो अभी आप बड़े बिजी लग रहे हो इसमें, और होने वाले हो, अभी नहीं हुए हो तो आपके लिए जो इनकी फीलिंग है वो बदलने वाली है। पहले ये आपको बड़ा ही बेचारी या बेचारा देखते थे, पर अभी आप बहुत हाई प्रिस्ट की एनर्जी पे हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, अब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन और होप हो रही है, दोबारा बात करने का इनको अर्ज हो रहा है, मिस कर रहे हैं, और आपको ही कुछ गिफ्ट तो डेफिनेटली इनकी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। क्लेम कर सकते हो इनके आपके संबंध जो है इनके साथ सुधरने के बहुत चांसेस है। और मोस्टली यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये भी आया है कि अगर आपका ये एक्स है या क्रश है, तो ये जाकर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। आप वो ओल्ड नहीं रहे जो आप थे पहले, यू आर चेंज्ड। आप वो पर्सन अब नहीं हो जो आप कभी थे, आप अब वो नहीं हो। बहुत लाइफ आपका चेंज हो गया है। ये 2 सालों में ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, 6 महीनों का ट्रांसफॉर्मेशन है, 6-7 सालों की मेहनत भी है यहाँ पर, ठीक है। सो अब नाउ यू आर अर्निंग योर ओन मनी, नाउ यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, नाउ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ओके। और यहाँ पे आपके नया रिलेशनशिप दस्तक दे रहा है। थोड़ा सा आप परेशान हो कि क्या इस पर्सन को आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए कि नहीं। जिनका डाइवोर्स हो चुका है या अपने पार्टनर से सेपरेटली रह रहे हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। बाकी जो अपने पार्टनर के साथ ही अपना आगे फ्यूचर देखते हैं, उनके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं जिनको नए रिलेशनशिप की शुरुआत करनी है उनके लिए कार्ड क्या कहता है, येस और नो। कि आपको दोबारा उस रिलेशनशिप को जो आपका एक ख़राब हो गया है, आपके दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उसी गलती कहीं दोबारा गलती तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कार्ड ये कहता है, वैसे तो मूव ऑन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि अभी कोई भी रिश्ता नया ना बनाए, मूव ऑन करें, क्योंकि हर रिश्ता फिर आपको चोट दे के जाएगा। और एक बार अपना चार्ट ज़रूर दिखा लीजिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। मैं भी देखती हूँ चार्ट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी में, जिससे मैं आपको बता पाऊँगी कि आपको इसको ये अभी जिसको अपडेट कर रहे हो ये आपका राइट पर्सन है कि नहीं है, और आप इसका आपके साथ कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, तो इमोशनल तो आप हो। अब ऐसा ना हो कि क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो इसीलिए आप इसको एक होप समझ रहे हो, कहीं दोबारा ये गलती मत करना, ठीक है। तो अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते, सिर्फ मेरे से अभी जानना चाहते हो कि क्या करना चाहिए, तो आपको अभी 8 महीने और कम से कम 8 हफ्ते रुकना चाहिए। 8 महीने और 8 हफ्तों का गैप अभी लीजिए। डोंट जंप ऑन कंक्लूजन, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या ग्रोथ आ रही है, मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या ग्रोथ आ रही है। चूज 1 कार्ड, 1 एंड 2। चलिए जल्दी से चूज़ कर लीजिए मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या ग्रोथ आ रही है। 1 2। पॉज कर लीजिए वीडियो को, जो अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव है कार्ड आपकी तरफ गौर से देखिए, आंखें बंद कीजिए, अपना क्वेश्चन बोलिए। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग फर्स्ट कार्ड। तो देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया है क्या कहता है उनका करियर। वाह, लॉर्ड ऑफ होप, लॉर्ड ऑफ अबेंडेंस, लॉर्ड ऑफ बैंक बैलेंस, सेविंग भैया बहुत करने वाले हो। ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड में। नंबर 7 इज़ देयर। 2007 की कुछ बात नज़र आ रही है, एंड 7 मंथ में ये होने वाला है। आने वाले टाइम में आपको नया जॉब भी ऑफर होगा और आप काफ़ी कुछ कमा लेंगे। मुझे लगता है आप कुछ ब्रेक लेके कुछ पहाड़ों पे वॉक करने जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, बिकॉज यू अर्निंग गुड। आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, और कम से कम आपके रिकॉग्निशन 7 रिकॉग्निशन यू विल गेट इन योर जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है 7 ऑफ पेंटिकल। बट थोड़ा एनर्जी स्लो है, तो स्लो एनर्जी के लिए आप थोड़ा सा रेमेडीज़ कीजिए, ठीक है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना शुरू कीजिए। एंड सेकेंड वन, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, ये तो ऑलरेडी आपका सेटल करियर है ऑलरेडी, ठीक है। करियर आपका सेटल्ड है। आपको अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अगर लूज़ हो रहा है तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। पैसा पे तो बना बनाया है, आपका पैसा और आपका चार्म वो दोनों एक साथ चलेंगे। बहुत अट्रैक्टिव हो आप अपने काम में, बहुत माहिर हो, और आपका
जो तरीका है लोगों को, आप इंट्यूटिव बहुत हो तो आप बहुत आसानी से जान लेते हो कि कौन ब्लैक कैट है कौन वाइट कैट है। सो यानी कि कौन किसके मन में क्या चल रहा है। एंड बड़ी ही पार की नज़र है आपकी। आपको तो वैसे भी लोग आते जाते चलते फिरते सब देखते हैं, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। सो थोड़ा अट्रैक्टिव हो तो प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए। अपने पास थोड़ा सा हींग का डब्बा रखा कीजिए पर्स में, टाइटली पैक कर देना उसको, स्मेल नहीं आएगी। उससे क्या होगा, आपको नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि आप के पास करियर वाइज तो बहुत ग्रोथ आ रहा है, थ्रॉन भी आ रहा है आपके पास। आप अपनी कैबिन में बैठोगे, अपनी खुद की वैल्यू होगी, खुद की अपनी कमाई हुई चीज़ें होंगी, बट आपको नज़र दोष ज़्यादा लगेगा करियर में। आपका वेल्थ में थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे ब्लैक कैट की वजह से नज़र आ रही है। तो आप अपने ना ऑरा को क्लीन क्या कीजिए। एंड प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक टर्मलाइन अपने पर्स में रख सकते हो और हींग का डब्बा अपने पर्स में रख सकते हो। तो करियर दो, चाहे 1 चूज़ किया हो आपने 2 चूज़ किया हो, दोनों का करियर बहुत फैंटास्टिक है। एंड अट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पे। और फर्स्ट वाले ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लक काम करता है सेकंड वालों के साथ, ठीक है, लक की वजह से भी पैसा आता है। तो ये है आपकी करियर की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ये जो मैनिपुलेट करता है बंदा, इसकी क्या एनर्जी है। आपकी जो पार्टनर को मैनिपुलेट करता है उसकी एनर्जी क्या है आपके लिए इस वक्त, करंट एनर्जी। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को मैनिपुलेट करता है उसकी एनर्जी प्लीज़ बताइए कार्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, उसको तो बड़ी गंदी मार पड़ी है यार। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत ही बढ़िया। देखो भैया, आपका पहला कार्ड जजमेंट का था, दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपन, यू नो। ये मिनी कार्ड है, ट्राई होप कि विजिबल होगा आपको। एट ऑफ स्वॉर्ड में ना, ये आप देखिए पर्सन, ये जो लेडी है ना, ये स्वॉर्ड के अंदर है, ब्लाइंड है, और यहाँ पे झाड़ू है और एक टोपी है। एंड यू सी योर हस्बैंड इज सम वे लाइक दैट। आपके हस्बैंड को ऐसा बनाया गया था बाय दिस थर्ड पार्टी, बाय दिस मैनिपुलेटेड पर्सन। अब ये खुद उसी गड्ढे में गिर रहा है। दिस इज़ द जजमेंट फॉर यू। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज़ क्लेम दिस कार्ड्स नाउ। आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या हालत है। अब आप पूछोगे कैसे। अब ये थोड़ा सा देखना, यहाँ पे बर्ड सिटिंग है, यहाँ पे बर्ड बैठी है। तो बर्ड होती है मैसेंजर। पहले के ज़माने में बर्ड को यूज़ करते थे मैसेज इधर से उधर पहुँचाने के लिए। हम उसको कबूतर भी कहते हैं, पिजन से। बर्ड्स भी होती थी कुछ। तो बर्ड्स यानी कि आपको कुछ मैसेज कॉल के थ्रू पता चल जाएगा कि क्या जजमेंट आया। बस आप वेट एंड वॉच, बस आप देखिए, मज़े करिए। और इस पर्सन के, जो पर्सन मैनिपुलेट करता था ना, इसके तो दिन लग चुके हैं। ये अब ऐसा ट्रैप हो चुका है, अभी आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। सो जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ से मुझे जाती हुई नज़र आ रही है, और आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में भी मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज जो ग्रो कर रहे हो आप बहुत अच्छा। तो आपको जो करना है ना, वो अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाने, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने के लिए काम करना है, ठीक है व्यूअर्स। सो दिस इज ऑल रीडिंग फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को राधे राधे। नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स।